लालू यादव इतने अच्छे इंसान है। लालू यादव, मुझे ये याद है कि जब यूपीए सरकार ने मेरे ऊपर ये झूठा केस लगाया था, लालू यादव और शरद यादव दो लोग ऐसे थे जिन्होंने खुल के मेरे पक्ष में आवाज उठाई थी। लालू यादव इतने अच्छे इंसान है। लालू यादव, मुझे ये याद है कि जब यूपीए सरकार ने मेरे ऊपर ये झूठा केस लगाया था, लालू यादव उस समय यूपीए के पार्ट थे और मंत्री भी थे। लालू यादव और शरद यादव दो लोग ऐसे थे जिन्होंने खुल के मेरे पक्ष में आवाज उठाई थी और कहा था कि ये गलत हुआ है, और उन्होंने पूरी मदद की थी मेरी। उस टाइम पूरी कोशिश की कि मुझे न्याय मिले। आप सोचिए, इंटरेस्टिंग। सरकार में बिलीव नहीं करेगा, सरकार में रहते हुए उन्होंने मेरी पूरी मदद की। और मैं उनके घर गया, शरद यादव साहब के घर गया, लालू यादव के घर गया, और मैंने दोनों का धन्यवाद किया। और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानता हूं आपकी लिमिटेशंस हैं क्योंकि आप सरकार के साथ हो और सरकार की लड़ाई मेरे साथ चल रही है। बट उन्होंने एक बार भी ये छुपाया नहीं। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि भाई दिन में मेरे घर पे मत आना। उस समय कई लोग ऐसे थे सरकार में, मंत्री, जो कहते थे कि दिन में हमारे घर मत आना, अगर हमारे बड़े नेताओं ने आपके साथ देख लिया तो हमारे नंबर कट हो जाएंगे। पर इन्होंने कहा कि नहीं, आप कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ, मैं आपके साथ कहाँ चलूँ, चलने को तैयार हूँ। तो लालू यादव उस हिसाब से आप देखें बहुत बेहतरीन इंसान है। शरद यादव तो अब इस दुनिया में नहीं है, बट वेरी गुड पीपल। मैं लालू जी पे एक वीडियो बना, उसमें इस किस्से का जिक्र आप जरूर बताइएगा। और लालू जी को याद होगा, मैं लालू जी के घर गया था इमिडिएटली, और मैंने उनका बहुत धन्यवाद दिया था उस टाइम। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आ गया सर, खान मार्केट से। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सुधीर जी अक्सर अपने शो में कहते हैं खान मार्केट गैंग, खान मार्केट और सबसे ज्यादा वो खान मार्केट में मिलते हैं। किसी को सुधीर चौधरी से मिलना हो तो खान मार्केट में ढूंढ लो उन्हें। तो खान मार्केट में इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो खान मार्केट को हमें रिकैप्चर करना है। देखिए, खान मार्केट पे वर्षों से, दशकों से खान मार्केट गैंग का वर्चस्व रहा है, और खान मार्केट गैंग ये समझने लगा था कि ये हमारा ही है और यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो मैंने अभी ये इंश्योर किया है कि ये खान मार्केट गैंग से छीन लेना है। उसके लिए वहाँ जाना ज़रूरी होगा, और धीरे 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 आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने उस खान मार्केट गैंग को वहाँ से अब लिटरली बाहर निकाल दिया है। तो अब वहाँ वो खान मार्केट गैंग अब बचा ही नहीं है, अब सिर्फ हम ही लोगों का गैंग है वहाँ। आपने इस देश में कई सारे गैंग दिए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग। हाँ, ये देखिए, जब आप अपनी स्क्रिप्ट के बारे में सोचते हैं ना, ध्यान से सोचते हैं, तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए नए शब्द आपको आते हैं। जैसे आपने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, ये उस समय हम जब बात करते थे तो ये बहुत अच्छा एक शब्द आ गया, और वो शब्द सुपरहिट हो गया, और बाकी लोगों ने भी उसको अपना लिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये जो पॉजिटिव कोट्स जो हमने शुरू किए, ये शुरू तो मैंने किया था, लोगों ने उस समय बड़ा बेवकूफ़ कहा कि ये क्या है, ये तो न्यूज़ नहीं है। अब देखिए, सबने ले लिया उसको। तो अच्छा लगता है कई बार ऐसा कि ठीक है, इंडस्ट्री में आपने कुछ चीज़ें ऐसी की जो आपने पहली बार की, नए प्रयोग किए, और लोगों ने उसको अपना लिया। तो अगर मैं समराइज करते हुए कहूं कि सफलता क्या है अब आपकी नज़र में? अब आपने कई उतार चढ़ाव देख लिए, कौन सफल है? अपने जीवन को चुनने की आज़ादी, ये सफलता है सबसे बड़ी। क्या आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, आप ये चुनने के लिए आज़ाद हैं? कैसे करना चाहते हो, क्या ये चुनने के लिए आज़ाद हैं? किसी चीज़ को ना कहने के लिए आज़ाद हैं? अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने के लिए आज़ाद हैं? ये सबसे बड़ी आज़ादी है, सबसे बड़ी सफलता है। जब तक आप उस मोह में पड़े रहते हैं, या जब तक आप एक कमज़ोर स्थिति में होते हैं, आप नौकरी को ना कहने की स्थिति में नहीं होते। आपका चैनल आपसे कुछ कहे कि ये करना है, आप ना कहने की स्थिति में नहीं होते। आपका दिन का स्केड्यूल आपका चैनल तय करेगा। आप शो कौन सा करोगे, आपका चैनल तय करेगा। कब आओगे, कब जाओगे, मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। धीरे 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 जब आप निकलते हैं, एक बेड़ी को तोड़ा, फिर दूसरी को तोड़ा, फिर तीसरी को तोड़ा, फाइनली अगर आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने के लिए, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी सफलता। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, आखिर में जो दुनिया के जो बड़े से बड़े लोग हैं, देखिए, रुपया पैसा तो एक लिमिट के बाद मायने नहीं रखता। कितना ही खा लेंगे आप, कितने के ही कपड़े पहन लेंगे, कितने के मकान में रह लेंगे, कितने की गाड़ी ले लेंगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद है फ्रीडम टू चूज योर लाइफ। वो नहीं है लोगों के पास, और जिसके पास वो आ गई, मेरे ख्याल से सबसे सुखी इंसान वही है। और मैं जीवन में, अपने जीवन में
उसी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए धीरे 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 पहले एक बेड़ी को तोड़ता हूँ, फिर दूसरी बेड़ी को छोड़ता हूँ, फिर तीसरी को छोड़ता हूँ, और ये सोच के चल रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने जीवन में कुछ भी चूज करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा कि मुझे ऐसे जीना है। अब देखिए, ये जो जीवन है, या तो सेंट्स जीते हैं ऐसे, जो सन्यासी है उसने तो सभी छोड़ दिया, तो वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी सो जाएगा, एक तो वो है। लेकिन हम लोग तो सन्यासी नहीं बन सकते। काम करते रहते हुए इन्हीं सांसारिक बंधनों के बीच में, इन्हीं ट्रोल्स के बीच में रहते हुए, 2 रुपए वाले ट्रोल्स, ये फैक्ट चेकर्स ये सारे नेता, ये सारी राजनीति, ये सारे बाजारवाद, ये सब कुछ, इसमें रहते हुए भी क्या आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, साफ सुथरा जीवन जी सकते हैं, और अपनी मर्जी से अच्छा साफ सुथरा कंटेंट बना सकते हैं जैसा आप चाहें। और इसीलिए मैंने दूरदर्शन को चुना, क्योंकि दूरदर्शन में आपको ये नहीं सोचना कि मसालेदार खबर होनी चाहिए या बाजारवाद से जुड़ी हुई खबर होनी चाहिए। वो एक चैनल ऐसा है जो कि नेशनल कॉज से जुड़ा हुआ है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और अगर मुझे भी देश के लिए कुछ करना है तो दूरदर्शन से अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और मैं वो वाली जो ग्लोरी थी दूरदर्शन की, उसको वापस लेके आना चाहता हूँ, एंड होपफुली आई विल बी एबल टू डू दैट। जब हर घर में दूरदर्शन चला करता था, अगर वैसा हो जाए दोबारा, तो देखिए उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। विश यू लक एंड सक्सेस। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि आज तक छोड़ने के पहले मैंने आपसे संवाद किया था और आपने तब मुझसे कहा था कि इतनी जल्दी जल्दी चैनल नहीं छोड़ते हैं। सी आई टुक 10 years, सी में धीरे धीरे लोग जानते हैं। आई सेड सर अब दौर चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, और आज हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं, नया सेटअप कर रहे हैं, एक अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, या स्पेशली अगर हम अपने बारे में बात करें, आप कैसे देखते हैं नजरिए से? एंड प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं शुभांकर, इफ आई स्पेसिफिकली लुक एट यू, तो पहली चीज ये है कि कुछ नया करने की हिम्मत होनी चाहिए, वरना किसी भी बहुत बड़े चैनल में एक ठीक ठाक सी सैलरी पे हमेशा काम कर सकते हो, और धीरे 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 आप आगे भी बढ़ सकते हो, धीरे धीरे, लेकिन दूसरे की मर्जी से, दूसरे की शर्तों पर, दूसरे के बताए रास्ते पर, और दूसरे के बताए हुए कंटेंट को दिखा के। इस चक्र को तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आपने पहली चीज तो दिखाई, आपके अंदर हिम्मत है। 99% लोग तो यहीं फेल हो जाते हैं, वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाते। सेकंड चीज ये है कि कुछ नया करने का, प्रयोग करने की इच्छा, वो भी आपके अंदर है। अब थर्ड आता है कंटेंट, कि आप कंटेंट में कौन सा स्पेस उपलब्ध है और आप किस स्पेस के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट में कमियां हैं, खामियां हैं, गैप्स कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे मैंने ये कहा कि हमारे देश में ग्रामीण भारत ऐसा है, वो कहीं एजेंडा सेटिंग में है ही नहीं, तो क्या उनके लिए कुछ कर सकते हैं? तो आई थिंक आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे से आपने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा आपने एक्सपेंड किया है, और धीरे धीरे आप जब डाइवर्सिफाई करोगे तो और ज़्यादा आपका पेनिट्रेशन और डीप होगा। जैसे हमारी कोशिश थी, जैसे आपने कहा ना कौन सा स्पेस खाली है, तो हमने ये सोचा था कि इस देश में अक्सर पत्रकारों को टैग दे देते हैं लोग। हम चाहते थे कि हम सबसे संवाद कर सके, हर एक पार्टी के लोग आ सके, ये जानते हुए कि हमसे टफ सवाल पूछेगा लेकिन नीयत खराब नहीं होगी। और बीते कुछ समय में हमें खुशी है कि बीजेपी और कांग्रेस, सपा या बाकी आरजेडी और कई अलग अलग पार्टियों के लोगों ने अब तक हम पर वो भरोसा रखा है, और जनता ने भी वो उस चीज का लुत्फ उठाया कि हम सबकी बात कर लेते हैं। आपको पता है, आपकी अच्छी बात यह है कि आप सारे सवाल पूछ लेते हैं। एक्चुअली किसी को भी सवाल से समस्या नहीं होती। आप किसी भी नेता को बुलाइए और ऐसे सवाल पूछिए जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो, जवाब देगा। आपने मेरे से भी इतनी सारी चीज़ें पूछी जो मुझे अनकंफर्टेबल कर सकती थी, पर आप जानते हैं कि मुझे विश्वास क्या था, मैंने उन सब सवालों का जवाब क्यों दे पाया, वो भी दिल से। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपकी मंशा के ऊपर शक नहीं है। अगर मुझे आपकी मंशा के ऊपर, अब यही सवाल मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति पूछता जिसके मन में खोट है, मिलावट है, मंशा ठीक नहीं है, तो शायद मैं वो बात ना करता, मैं जवाब ही नहीं देता। तो आपकी जो सबसे अच्छी बात है जो आपको आगे तक बनाए रखना है, वो ये है कि जो आप करो ईमानदारी से करो, और अपनी मंशा जो है वो अच्छी रखो, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो गलती तो सबसे होती है, हम इंसान हैं, 100% रोज़ गलती ऐसा नहीं हो सकता कि गलती ना करें।
आप लोग, हम लोग रोज टीवी पे आते हैं, लाइव होते हैं, ऐसा कैसे होगा कि किसी दिन गलती ना हो? होगी, क्यों नहीं होगी? बट वो गलती क्यों की जा रही है? उसके पीछे कोई मिलावट है, मंशा है? क्या वो गलती किसी से पैसे लेके कर रहे हैं हम लोग, या वो एक अनजाने में की गई गलती है? फॉर्मेट ऐसा है कि गलती हो ही सकती है। तो ये तो है ही। आप हर रोज़ अगर रेस दौड़ते हैं, हर रोज़ अगर मैच खेलते हैं आप, तो मैच में आउट तो होंगे किसी ना किसी दिन। किसी दिन आपका शॉट ठीक नहीं लगेगा, किसी दिन विकेट जल्दी गिर जाएगी, रोज़ सेंचुरी नहीं बना सकते। बट मंशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज़ दैट आई सी अ पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू। और आप जो सवाल पूछते हो उसके पीछे मंशा खराब नहीं होती। तो फिर आप चाहे सत्ता से पूछो, विपक्ष से पूछो, मुश्किल सवाल पूछो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक इफ़ यू कीप गोइंग ऑन दैट पाथ, तो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑनेस्टी जो है ना, ये हमारे, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑनेस्टी इज़ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ योर लाइफ। तो जैसे आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, सुबह उठते हो, आपने मेरे रूटीन के बारे में पूछा, मैं सुबह उठता हूँ, उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है, और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ 10 अखबार पढ़ता हूँ, जिसमें मैं एक भी दिन मिस नहीं करता। रोज़ 10 अखबार पढ़ता हूँ। मेरे टेबल पे जब मैं आता हूँ चाय पीने के लिए, इससे सामने तो 10 अखबार रखे होते हैं। ये अखबार क्यों पढ़ते हो, और अखबार पढ़ने कितना समय होता है? मतलब सुबह कब तक अखबार पढ़ना चाहिए? तो ये 10 अखबार पढ़ने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, और ये 10 अखबार पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी मीटिंग में। और ये कितने में पढ़ते हैं अखबार? आप समझ लीजिए मैं शुरू करता हूँ 10 बजे के आसपास अखबार पढ़ना शुरू करता हूँ। तब तक तो नई खबरें आती होंगी, तो फिर अखबार क्यों पढ़ते हैं? 10 से लेके 11:30 तक मैं अखबार पढ़ता हूँ। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप, नई खबरें तो आ रही हैं, तो नई खबरें जो आ रही हैं वो आप अपने सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अपने फ़ोन पे देख लीजिए। लेकिन अखबार लॉन्ग रीडिंग है। तो एक है आपकी शॉर्ट रीडिंग। आजकल जो खबरों में जो जान निकलती जा रही है वो ये है कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ लेते हैं, अंदर नहीं पढ़ पाते। अखबार इज़ लॉन्ग रीडिंग। अगर आपने 10 अखबारों के 10 संपादकीय पढ़ लिए, 10 अखबारों में जो अलग अलग लेख छपे हैं आपने पढ़ लिया, एक ही खबर को 10 अखबारों ने कैसे अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका दिमाग खुल जाता है। और ये मीडिया के सारे बच्चों को करना चाहिए। और ये मीडिया के, और इसीलिए मैं कहता हूँ डिजिटल नहीं, फिजिकल अखबार। क्योंकि फिजिकल अखबार में आपको ये समझ में आता है कि अगर आपके पास एक अखबार के अंदर 25 पेज में 250 खबरें हैं, उन 250 खबरों को किसको फ्रंट पेज पे लेना है, किसको पेज नंबर 2 पे लेना है, किसको बॉक्स में लेना है, किसको बॉटम में लेना है, वो इंपॉर्टेंस पत्रकारिता के जो छात्र हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए, जो कि वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो पहला लेसन है कि अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा, शुरुआत तो एक अखबार से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बहुत आगे निकल जाओगे, आपका 5-6 अखबार से भी काम नहीं चलेगा। यू विल फील लाइक रीडिंग मोर। जिस दिन मैं बिना अखबार पढ़े घर से निकलता हूँ, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने बेईमानी की है, आज शॉर्टकट मारा है, आज अपने कोच को बोल दिया कि मैंने पूरी रनिंग कर ली और तब मैं आया हूँ, वर्कआउट कर लिया, लेकिन किया नहीं है, झूठ बोल दिया। अपने आप से ऐसा लगता है कि आज बेईमानी की है, और उस दिन रात तक वो कॉन्फिडेंस की कमी मेरे अंदर रहती है। इंटरेस्टिंग। आई मीन, ये मैं शुरू में आता, लोग कहते थे अखबार का, अखबार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए तो अखबार ही बाइबल है सारे, नॉट जस्ट वन बट ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। आपको भी शायद एहसास नहीं हुआ 2.5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ये बहुत लंबा शो हो गया। बट मुझे लगता है लोग सुनेंगे, लोग कहते हैं कि 30 सेकंड की सोशल मीडिया रील पे लोग देखते हैं, बट आई एम श्योर जब ये पॉडकास्ट आएगा तो आपको बहुत सारे कमेंट मिलेंगे जो कहेंगे कि 2.5 घंटे हमने देखा। देखिए, मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। बस मैं आपको यही बता सकता हूँ कि पूरी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से मैंने जवाब दिए हैं। उसमें भी किसी को अगर कुछ खोट नजर आए तो मैं कह नहीं सकता, बट इतना दिल खोल के मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी से इससे पहले बात की है। उनके लिए आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप उनके लिए जवाब दे रहे हो जो मैंने एक कमेंट पढ़ा था, बिल्कुल वो उन लोगों के लिए पॉडकास्ट था। सो मुझे लगता है कि वो शायद आपकी साइड से जो इंटेंशन थे वो वहां तक पहुंचने चाहिए, और मुझे लगता है शायद वो पहुंचेंगे भी। बिल्कुल, मैं भी ये उम्मीद करता हूं। लवली टॉकिंग टू यू सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर डिकोड। थैंक यू शुभांकर, थैंक यू। टीआरपी लाइन में आपको फिर से यस, और मैं सबसे एक बार अपील भी कर देता हूं भाई, मेरे लिए भी थोड़ा सा सोचिएगा आप कि आप अब दूरदर्शन पर मेरा नया शो देखिए रात में 9 बजे, डिकोड। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, और देखने के बाद मुझे फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर उसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो फिर हम उसमें और नए चेंजेस करेंगे, पर देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे कि जो हमको फॉलो करते हैं एक बार फिर दूरदर्शन में चलते हैं, लेट्स सी एंड देन लेट्स जज। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शुभांकर, थैंक यू।